हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आप देख रहे हैं ये मेरा मधुकामनी का पौधा है और आज मैं इस पौधे में कुछ काम करूंगी क्योंकि समर सीज़न में ये पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, एक समर लविंग प्लांट है। तो इसकी कुछ केयर एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ मैं देखूंगी अगर इसे रिपोर्टिंग की ज़रूरत होगी तो मैं रिपोर्टिंग भी करूंगी, क्योंकि मेरे पास जितने भी इस तरह के परमानेंट पौधे हैं मैं लगभग उन सभी की रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ और आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। तो इसे भी आज मुझे चेक करना है और अगर इसमें रूट बाउंड वगैरह मुझे लगेगा तो मैं इसे एक बार रिपोर्ट ज़रूर कर दूँगी, इसे बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर दूँगी। तो काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई। मैंने इसे समर सीज़न में परचेज़ किया था और अभी इसमें सीड्स भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये इसका मैच्योर सीड है और इसे हार्वेस्ट मैं करूँगी और इससे मैं एक और पौधा भी तैयार करूँगी। तो अभी बहुत ही अच्छा समय है, फरवरी मंथ चल रहा है। इस समय कई सारे पौधों की हम रिपोर्टिंग करते हैं, कटिंग प्रूनिंग करते हैं। तो इस पौधे की भी हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं इस समय। इसके सीड से, इस तरह के जो मैच्योर सीड्स हैं, इसके सीड से भी कई सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं और कटिंग से भी इन प्लांट्स को इस सीज़न में आप लगा सकते हैं। बहुत ही इजीली इसकी कटिंग भी लग जाती है। तो मेरे पास अभी एक ही सीड इसका इस तरह से मैच्योर हुआ है और भी इसमें सीड्स ग्रीन कलर के हैं, उन्हें मैं मैच्योर होने दूँगी। और इस सीड को आपको, इस सीड का पल्प हटा करके कुछ दिनों के लिए धूप में सुखाना है। उसके बाद सुखाने के बाद आप इसे जर्मिनेट कर सकते हैं, इसके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है और इसे ज़रा सा भी आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें से जो पल्प है वो अलग हो जाएगा और कुछ इस तरह से इसका सीड दिखाई देता है। उसे आप 1-2 दिन के लिए धूप में सूखने दें, फिर उसके बाद आप कोकोपीट या प्लेन सॉइल में लगा सकते हैं, बालू मिट्टी में भी लगा सकते हैं। बहुत ही इजीली इसके सीड से पौधे तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे भी इसका डालूंगी, इसके सीड से आप किस तरह से पौधे तैयार कर सकते हैं। तो एक सीड यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से बहुत काफ़ी घना पौधा है तो अंदर की साइड भी काफ़ी सारे इसके सीड्स बन रहे हैं, तो मैच्योर हो रहे हैं। तो कुछ सीड्स ही मैं इसके रखूँगी, बाकी के सारे सीड्स मैं हटा दूँगी। तो अभी मैं इसकी गुड़ाई करके देखूँगी। अगर इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा ऊपर तक मुझे दिखाई देंगी तो मैं इसे रिपोर्ट करने की कोशिश करूँगी, तभी इसकी नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो सकेगी। तो ये पौधा मेरा बहुत ज़्यादा डोरमेंसी में नहीं गया था। विंटर सीज़न में भी इसमें फ्लावर निकले थे, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी फ्लावर की, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। तो रूट बॉन्ड तो ये लगभग हो ही गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इसकी जो ये रूट्स हैं नीचे की तरफ फैल चुकी हैं और ऊपर की साइड भी हैं। ऊपर मिट्टी गीली हो गई, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो जब मैंने इसे लगाया था तो नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेत का यूज़ किया था। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से नीचे की तरफ इस तरह से रूट्स पहुँच चुकी थी और एक बाउल सा बनना स्टार्ट हो चुका था। तो इसकी मैं 40 to 50% जो रूट्स हैं उन्हें मैं कट कर दूँगी, हटा दूँगी, ताकि इसमें नई रूट्स डेवलप हो सकें, नई रूट्स बनेंगी तभी पौधे में नई ग्रोथ आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से आप किसी भी टूल की मदद से इस तरह से आप हटा सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे हमारे पास परमानेंट प्लांट होते हैं जिनकी रूट्स बहुत ही तेज़ी से डेवलप होती हैं। नींबू का भी पौधा होता है जिसे हम गमले में लगाते हैं, उसमें भी बहुत ही तेज़ी से रूट बाउंड हो जाता है। तो इस तरह से हम जो भी परमानेंट प्लांट होते हैं साल में एक बार उनकी रूट इस तरह से कट कर देते हैं और उसे नए प्लांटर में शिफ्ट करते हैं या नई मिट्टी में लगाते हैं, तो बहुत ही तेज़ी से नई रूट्स डेवलप होती हैं और पौधे में आपको फिर नई ग्रोथ भी देखने को बहुत ही जल्द मिलती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इसमें नीचे की तरफ रूट्स बनी हुई थी और इसकी रूट्स जब मैं गुड़ाई वगैरह करती थी तो मुझे ऊपर की तरफ भी दिखाई देती थी। तो कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि पौधे को जो है रिपोर्टिंग की ज़रूरत है या नहीं।
जैसे कि इसके ड्रेनेज होल से आप देखेंगे कि कभी-कभार रूट्स जो हैं बाहर की तरफ आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। दूसरी चीज़ है, जब आप गुड़ाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी अपर लेयर पर ही इसकी मेन रूट्स आपको दिखाई देने लग जाएँगी। तो ये इस तरह के सिम्पटम्स से भी पता चल जाता है कि पौधा आपका रिपोर्टिंग के लिए तैयार है। तीसरी चीज़ है कि आप पानी डालते हैं पौधे में जब भी, तो कुछ समय लगता है पानी को एब्ज़ॉर्ब होने में मिट्टी में, उसके बाद ही ड्रेनेज होल से पानी निकलता है। और जब पौधा हमारा रूट बाउंड हो जाता है, तब हम पौधे को जब पानी देते हैं तो पानी तुरंत ही ड्रेन आउट हो जाता है। उससे भी आप पता कर सकते हैं कि पौधा आपका रिपोर्टिंग के लिए तैयार है। तो इस तरह से हमें समय पर, अगर इस तरह के सिम्पटम्स दिखते हैं तो समय पर रिपोर्टिंग कर लेनी चाहिए पौधे की, वरना धीरे-धीरे करके रूट्स को जब फैलने का मौका नहीं मिलेगा तो धीरे-धीरे करके हमारा पौधे की ग्रोथ रुकने के साथ-साथ पौधा भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी मिट्टी को तैयार करने के लिए मैंने थोड़ी मात्रा में रेत ली है और काऊ डंग मैन्योर और प्लेन गार्डन सॉइल, ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर और थोड़ा-सा फंगीसाइड का यूज़ करके इस तरह से मिट्टी को मैंने तैयार किया है। आप चाहें तो इसमें कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और मिट्टी बहुत ही जल्दी सूखती है। तो ऐसे में आप कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे मॉइस्चर ज़्यादा देर तक इस तरह से मेंटेन रहेगा। तो जिस तरह से मैं जितनी भी मैंने रूट्स इसकी कट की हैं, उन सभी जगहों पर मैं थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से फंगीसाइड लगा रही हूँ। जिस तरह से मैंने बाकी प्लांट्स की रिपोर्टिंग की है उसी तरह से। तो मिट्टी में तो फंगीसाइड है ऑलरेडी, बाकी रूट्स पर भी इस तरह से मैंने थोड़ा बहुत लगा दिया है। और अब मैं इसके साइड में जो नई मिट्टी है उसे भर दूँगी। तो इस तरह के जितने भी मेरे पास परमानेंट प्लांट थे, उन्हें लगाने के लिए मैंने 9 बाई 9 इंच के ग्रो बैग्स मंगाए हैं और काफ़ी अच्छा स्पेस होता है, गमले से तो ज़्यादा ही स्पेस होता है इसमें, और रूट्स भी बहुत ही अच्छे से इसमें इसकी फैल पाएंगी। दूसरी चीज़ ये भी होती है, पौधा हमारा जब इस तरह के पौधे हमारे बड़े हो जाते हैं तो हवा वगैरह तेज़ चलती है, तो हम जब गमलों में इस तरह के पौधों को लगाते हैं तो कई बारी प्लांटर जो हैं हमारे हवा के और पौधे के वेट की वजह से गिर जाते हैं। तो इससे ये भी बचत रहेगी इस तरह के ग्रो बैग में जब हम पौधा लगाएंगे। दूसरी चीज़, ड्रेनेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें नीचे की तरफ होल वगैरह दिए होते हैं, पानी डालते ही तुरंत पानी निकल जाता है। तीसरी चीज़ है कि आप इसे इजीली उठा करके कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, प्लांटर से थोड़ा ही बड़ा होता है, लेकिन 9 बाई 9 का इसमें स्पेस होता है। 9 इंच की इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई भी, चारों तरफ से चौड़ाई भी इसकी, जो इसका डायमीटर है वो भी 9 इंच का होता है। तो काफ़ी अच्छा स्पेस होता है, इजीली आप इसे उठा करके कहीं भी रख सकते हैं। तेज़ हवा चलने पर ये गिरते भी नहीं हैं प्लांटर्स की तरह, और हमारे पौधे को भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। रूट्स बहुत ही अच्छे से इस तरह से फैलती हैं। तो आप देख सकते हैं पौधा मेरा विंटर सीज़न में पूरी तरह से डोरमेंसी में नहीं गया था, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो पत्तियों का कलर है वही चेंज हुआ है। उसके अलावा इसमें वापस से फ्लावरिंग के लिए नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी बहुत मैं अभी कुछ दिनों बाद इसकी कटिंग वगैरह कर दूँगी। इस पौधे को आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसे कम से कम आधे दिन की धूप मिले, तो बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है, बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है। इसके फ्लावर कुछ इस तरह के होते हैं और इसमें बहुत ही अच्छी एक अलग सी फ्रेगरेंस होती है। इसका अगर आप एक भी पौधा अपने गार्डन में लगाते हैं तो आपका पूरा ही गार्डन महकने लग जाता है। ये पौधा हो गया, मोगरे का पौधा हो गया, इस तरह के पौधे आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, इनके फ्लावर्स। तो इस तरह से आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। जब से मैंने इस प्लांट को लगाया है तब से लेकर अभी तक तो मैंने इसमें किसी भी तरह का पेस्ट अटैक नहीं देखा है। इसका जो टेबल टॉप कामनी का पौधा है, इसी की प्रजाति का है, इसी की वैरायटी का है, तो उसमें मैंने कुछ पेस्ट अटैक देखा था, तो जिसके लिए मैंने फंगीसाइड का यूज़ किया था। आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इस तरह के इसके एक नॉर्मल वैरायटी भी आती है, जिसे आप ज़मीन में लगा सकते हैं। ज़मीन में भी बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।